वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की विज्ञान पुस्तक आओ समझे विज्ञान बुक का सेकंड लेसन। और लेसन का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या है। व्हाट इज़ द मैटर। मैटर किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। अब आइए इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें सही विकल्प में है वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय की पुस्तकालय हेतु अथवा सभी हेतु। तो इसमें सही उत्तर है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। अगला है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो इसमें है 4 विकल्प दिए गए हैं, ठोस में, गैस में, जल वाष्प में और अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें सही विकल्प है जल वाष्प में। अगला देखिए गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, केवल उसके ऊपरी हिस्से में फैलेगी अथवा उसको खाली कर देगी। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव किया है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। और इसके पश्चात है अगला पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें सही विकल्प है परमाणु। अब इसके पश्चात हम आते हैं खाली स्थानों में। तो लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है ठोस का आकार, फिर खाली जगह है तो खाली जगह में भरेंगे निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। फिर अगला है अगरबत्ती की सुगंध, इसमें फिर खाली जगह है तो इसमें भरेंगे अगरबत्ती की सुगंध धुएं की बनावट और आयतन की अनिश्चितता के गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। फिर अगला है खाली जगह है, फिर लिखा है पानी में घुल जाता है, तो नमक पानी में घुल जाता है। फिर है अगला खाली जगह है, फिर पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो यहाँ पर अणु भरेंगे। फिर अगला है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसमें है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम है ठोस, द्रव और गैस। फिर अगला प्रश्न है पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो इसमें है ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिखेंगे कि वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है पारभासी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज़, पेंट तथा कांच आदि। अब इसके बाद है कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसका क्या कारण है। तो इसको समझिए, देखिएगा द्रव पदार्थों के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल भी कम होता है, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। फिर है अगला जल से भरा गिलास खाली गिलास से भारी होता है। तो इसका भी कारण है, और वह यह कि जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास के साथ ही जल का भी भार होता है, जबकि खाली गिलास में केवल खाली गिलास का भार होता है। खाली गिलास में वायु के कण दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास से भारी होता है। अब अगला प्रश्न है एक प्रयोग द्वारा ये बताएं जिससे स्पष्ट हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो इसमें है एक वायु गुब्बारा लेकर उसको फुलाएं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वायु स्थान घेरती है। अब फिर है अगला किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि जैसे बर्फ़ के टुकड़े को हमने फ्रिज से बाहर निकाला
तो पिघल जाएगा और द्रव में बदल जाएगा। और जब पानी को फ्रिज में रख दिया तो वो जम जाएगा और जमकर बर्फ़ के रूप में बदल जाएगी, तो वो द्रव से ठोस में परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर उदाहरण देकर बताइए। इसका उत्तर है इस प्रकार, ठोस पदार्थ के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जैसे कांच की गोली। और अगला है, द्रव पदार्थों का आकर्षण बल कम होता है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, इनको जिस बर्तन में रखा जाएगा वह उसी के आकार में आ जाता है, जैसे पानी गिलास में रखा जाएगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा, और कटोरी में रखा जाएगा तो कटोरी का आकार प्राप्त कर लेगा। अब अगला है, गैस का जो है कोई भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जहाँ रखे जाते हैं उसी के आकार और आयतन को प्राप्त कर लेते हैं। द्रव पदार्थ में आकर्षण बल न के बराबर होता है, जैसे अगरबत्ती का धुआं, इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और इसके बाद पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनको उदाहरण सहित लिखना है। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो तीनों के देखिए उदाहरण दिए हुए हैं। पारदर्शी में शीशा जैसे कांच, पॉलीथीन, अपारदर्शी में चमड़ा, लकड़ी, पत्थर, और पारभासी में पतला कपड़ा, ट्रेसिंग पेपर। फिर इसके बाद अगला है प्रश्न, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर तथा 3 मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है, कठोर वस्तुएं और मुलायम वस्तुएं दोनों दर्शाई गई हैं, जैसे कठोर वस्तुएं पत्थर, ईंट, लकड़ी, और मुलायम वस्तुएं केला, कपड़ा, गीली मिट्टी आदि। इसके पश्चात है, अपने आसपास दिखाई देने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो इसमें पारदर्शी वस्तुओं में है कांच, हवा, साफ पानी, स्प्रेड। अपारदर्शी में लकड़ी, दीवार, मेज, बाल्टी। पारभासी में पतला कपड़ा, ट्रेसिंग पेपर, धुंधला कांच, मोमजामा आदि। अब इसके बाद देखिए, वस्तुओं का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो किसी वस्तु की पहचान उसकी बनावट, रूप, आकार तथा उपयोग के आधार पर की जाती है। हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में रखते हैं, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसलिए वर्गीकरण बहुत ही आवश्यक है। ये तो था प्रश्न अभ्यास। पूरे प्रश्नों का अभ्यास कार्य हमने करा दिया है, और ये कार्य 6 क्लास के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो, लेटेस्ट जानकारी से भरी हुई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।